दूसरा है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। थर्ड है स्टोक्स थ्योरम। और फोर्थ है ग्रीन्स थ्योरम। ये स्टडी करना है, ठीक है। तो आज हम लोग ये दोनों थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद स्टोक्स और ग्रीन थ्योरम, ठीक है। तो जैसा कि नाम है ग्रेडियंट थ्योरम्स, ये डेफिनेटली ग्रेडियंट पर बेस्ड थ्योरम होगी। ग्रेडियंट का अगर आपको आइडिया होगा तभी आप कर पाओगे इस थ्योरम को सॉल्व, ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम में किस पे बेस्ड होगा? डाइवर्जेंस के आइडिया पर। स्टोक्स थ्योरम इज बेसिकली बेस्ड ऑन कर्व, और ये इनका कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है। डाइवर्जेंस और कर्व दोनों का ये क्या है? कॉम्बिनेशन। तो ये 4 थ्योरम से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप यूनिट सेकंड में वेक्टर कैलकुलेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें सिलेबस में आप लोगों को डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वेक्टर क्वांटिटी का बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप लोग फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है। तो नाउ टुडे वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टेट दिस थ्योरम। ग्रेडियंट थ्योरम क्या है पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, फिर उसको हम लोग प्रूव करेंगे। वैसे इस ग्रेडियंट थ्योरम का प्रूफ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी जस्ट फॉर रिवीजन ग्रेडियंट थ्योरम याद दिलाना पड़ेगा केवल आप लोगों को कि यही है वो ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है। देखिए ध्यान हो, मैंने बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी which is obtained by the gradient of a scalar function का अगर हम लोग क्या निकाले? closed integration dr, closed integration of this vector which is derived from gradient of a scalar function, this comes to out to be 0। ये बता चुका हूं ना मैं आप लोगों को, ठीक है। ये जो यही बेसिकली एक अदर फॉर्म में ग्रेडियंट थ्योरम है, ठीक है। ग्रेडियंट थ्योरम का एक दूसरा रूप है, एक दूसरा फॉर्म है। कैसे? ग्रेडियंट थ्योरम ये कहती है कि ग्रेडियंट अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी का निकाल रहे हैं, ठीक है, ग्रेडियंट, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल डिफरेंशिएशन डी फाई ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिटेन। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, डेल फाई डी फाई को आप कैसे लिख सकते हो? डेल फाई। ये स्केलर है, तो यहाँ ये क्या है? अभी वेक्टर है, ठीक है। इसको स्केलर बनाने के लिए ये आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो चीज लिखा हुआ है, दिस इज डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। कैसे? डी, इसको आप एक्सप्लेन करिए। डेल फाई को लिखिए, वन डायमेंशनल स्पेस अगर आप कंसीडर करोगे तो दिस विल बी डेल फाई ओवर डेल एक्स डॉट, इसको भी वन डायमेंशनल डी आर को वन डायमेंशनल स्पेस में अगर आप लिखोगे, ये वेक्टर है ना, तो आई कैप डॉट प्रोडक्ट अगर वन डायमेंशनल केवल स्पेस लोगे तो ये क्या होगा? आई डी एक्स, आई डी एक्स। ये कौन सा केस ले रहे हो? वन डायमेंशनल केस, क्योंकि फाई इज द फंक्शन ऑफ, यहां पर बेसिकली फाई, बिकॉज फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ये जो आपका स्केलर फंक्शन है ये वन वेरिएबल डिपेंडेंट है, वन वेरिएबल डिपेंडेंट। सो यू कैन राइट, देखिए ये मैथमेटिकली बिल्कुल डी फाई लिखना होता था तो डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, यही तो लिखते हो आप लोग। दिस इज टोटल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स,
ओनली वन वेरिएबल। अगर y और 3 डायमेंशनल स्पेस होता तो यहाँ y कंपोनेंट भी आता और z कंपोनेंट भी आता, तब फाई आपका x y z का क्या होता, फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये जो डेल फाई है ये x y z का फंक्शन होते हुए भी डॉट प्रोडक्ट केवल किसके साथ होगा, क्योंकि r को आपने क्या लिया, dr वेक्टर इज ओनली वन डायमेंशनल, ओनली वन डायमेंशनल। अगर वन डायमेंशनल है तो ये वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू दिस d फाई, राइट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूं, देखो थ्योरम क्या है, सबसे पहले ये समझो कि ग्रेडियंट थ्योरम में ये कहा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, किसी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका किसी भी ग्रेडियंट का, इसका जैसे आपको क्या लेना है, इंटीग्रेशन del phi is nothing but this is gradient of this scalar function dot dr का कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन तो जीरो होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट 1 to point 2 is only depend on these 2 points, initial and final point। क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट 1 2, देखिए d5, राइट d। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5, और 5 पे जब लिमिट रखोगे 1 and 2, राइट। से 2 डायमेंशनल स्पेस में या 1 डायमेंशनल 5 या 1 डायमेंशनल स्पेस 5 की वैल्यू 2 पर क्या होगी, 5 2 माइनस 5 की वैल्यू 1 पर से 5 1। This is just difference of the value of the function at the point 2 and 3. Let us consider कि ये आपका कोई कर्व पाथ है and this is point 1 and this is point 2, ठीक है। और आपको ग्रेडियंट को इंटीग्रेट करना है, ग्रेडियंट को इंटीग्रेट करना है इस कर्व पाथ के अलावा। तो आपको क्या होना चाहिए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, से पोजीशन वेक्टर r1 है इसका, और इसका 2 का पोजीशन वेक्टर भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज पोजीशन वेक्टर r2। सो द ग्रेडियंट, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या है, दिस इज फाई फंक्शन। इसके ग्रेडियंट का इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई अलोंग दिस पाथ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dr, दिस इज व्हाट, क्या आ रहा है, फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करने पर कहां से कहां तक, r1 से r2 तक। अब 1 और 2 को क्या ले लिया मैंने, r1 r2 पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। फाई इज योर स्केलर फंक्शन, इट इज डिपेंड्स ऑन, फाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया आपका, इसकी वैल्यू कितनी, ये दिस इज इक्वल टू d5 अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, according to your definition of gradient phi, this is equal to d phi, and now integrate this d phi, this is phi r2 फंक्शन r2 का, ठीक है, पोजीशन का ही फंक्शन होगा, माइनस phi r1। दिस इज एक्चुअली योर ग्रेडियंट थ्योरम। ग्रेडियंट थ्योरम ये कहती है कि एनी वेक्टर ऑब्टेन फ्रॉम स्केलर फंक्शन, मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग एनी पाथ, अलोंग पाथ c, यहां पर पाथ क्या लिया है, कर्व c, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट स्टार्टिंग। दिस इज योर ग्रेडियंट थ्योरम। इसका मतलब यह है कि ग्रेडियंट का इंटीग्रेशन आपको सिंपली क्या करना है, सब कुछ भूल जाओ, फंक्शन का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट पर वैल्यू पता कर लो और उसका डिफरेंस ले लो, वही क्या होगा, उस फंक्शन के ग्रेडियंट का इंटीग्रेशन अलोंग दैट पाथ। तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस इस थ्योरम का क्या होता है, देखो, अगर एंड पॉइंट और
स्टार्टिंग पॉइंट को मैं एक ही कर दूं, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को एक ही कर दूं, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? जीरो। कितने लोग जीरो कह रहे हैं? जहां से चला था वहीं पे आ गया फंक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट 1 और 2 दोनों एक ही जगह हो गया। ये देखो क्लोज्ड पाथ हो गया ना, सी। योर इन दिस केस फाई R2 इज इक्वल टू फाई R1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग प्रूव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रेडियंट थ्योरम। ग्रेडियंट थ्योरम में अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब इंटीग्रेशन विल बी नाउ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सी, इसका किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ऑफ फाई TR इंटीग्रेशन, राइट? दिस इज वेक्टर, दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, is equal to nothing but this is phi R2 minus phi R1 using gradient theorem, and this is value of phi is equal to 0 because phi R2 is equal to phi R1 in this case। इस केस में ये इक्वल। तो क्या कह सकते हो? The line integration for a closed curve, line integration for a closed curve of a vector quantity obtained from the gradient of a scalar function, या सीधे कह सकते हो closed integration of a gradient of scalar function is equal to 0। कैसे होता है ये 0? पहले आप इसको ऐसे बताएंगे with the help of gradient theorem। ये इसका क्या है? इसका महत्व है, इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इस थ्योरम का कि विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट दिस, राइट? इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हो। लेट अस से कि कोई वेक्टर r गिवन है, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन i कैप x प्लस j कैप y। अगर आपसे ये कैलकुलेट करवाता है कि इसका इंटीग्रेशन निकालो, सॉल्व द इंटीग्रेशन along a path, ठीक है, ऑफ दिस r डॉट dr, तो आपको क्या करना होगा? इफ यू हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू यूजिंग ग्रेडियंट थ्योरम। ग्रेडियंट थ्योरम यूज करने का मतलब ये आपका ग्रेडियंट r है। ये क्या है? ग्रेडियंट r। दिस इज नथिंग बट ग्रेडियंट r नहीं, ग्रेडियंट फाई। दिस इज ग्रेडियंट फाई, ठीक। अब इस ग्रेडियंट फाई की वैल्यू को लिख करके आप इस ग्रेडियंट फाई r जहां से ऑब्टेन हुआ यहां पे वैल्यू रखना, ठीक है। फिर आप क्या करना? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। पहले तो r निकालना इसका, ठीक है, r यहां से करके इसकी वैल्यू को सॉल्व करना, एंड देन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको केवल फाई की वैल्यू पता है ना, तो आप क्या करोगे? ये गिवन रहेगा कि इंटीग्रेशन सॉल्व करो फ्रॉम पॉइंट 0 0 0 0 टू 1 1 से। ये क्वेश्चन ये दे दिया आपने और आपको ये सॉल्व करना, ठीक है, फ्रॉम 0 0 टू 1 1। टू डायमेंशनल स्पेस है ना, एक्स वाई प्लेन है। ये अगर आपसे कैलकुलेट कराए तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय यूजिंग दिस थ्योरम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो 0 है, ये नहीं क्लोज कर्व नहीं है, ये ओपन कर्व है, यानी पहले सबसे पहले आपको फाई निकालना है, ठीक है। फाई की वैल्यू अगर पता चल जाए, फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे बताइए? फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां से अगर आपको फाई निकालने को कह दे, जो कि डायरेक्ट लिखा है, ग्रेडियंट ऑफ ए फाई लिखा हुआ है, तो फाई निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन किया जाता है उसका। एक बात समझ लो कि जो ग्रेडियंट होता है ना, वो एक्चुअली फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। फंक्शन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। मतलब क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे आप लोग? ये r गिवन है, ये इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व करा रहा है। ये आप जानते हो कि दिस इज 1 1 इज नथिंग बट दिस इज ग्रेडियंट, दिस इज ग्रेड फाई डॉट dr, इसके बराबर होता है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? फाई
2 पॉइंट पर माइनस फाइव 1 पॉइंट पर। इसका मतलब हमें फाइव निकालना है। हमें क्या निकालना है? फाइव। और ग्रेडियंट फाइव की वैल्यू गिवन है, तो फाइव कैसे निकालोगे? ग्रेडियंट फाइव गिवन है तो फाइव कैसे निकालोगे बताइए। देखो ग्रेड फाइव इज नथिंग बट दिस इज आई एक्स प्लस जे कैप वाई, ये गिवन है। तो फाइव ग्रेडियंट का मतलब 2 डायमेंशनल, डेल इसको ऐसे भी लिखोगे डेल फाइव, ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। तो इसको कैसे लिखोगे? डेल फाइव को एक्सपेंड करो, आई डेल फाइव ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव ओवर डेल वाई, ठीक है, यही तो इज इक्वल टू व्हाट? आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई, ठीक है। अब डेल फाइव ओवर डेल एक्स इज नथिंग बट एक्स, कंपोनेंट एक्स आई वाला कंपोनेंट, ठीक है। कितना आएगा वैल्यू? फाइव। यहां से अगर फाइव आपको निकालना हो तो इंटीग्रेट करो, हाफ एक्स स्क्वायर निकलेगा। ये एक्स कंपोनेंट, फाइव का एक्स कंपोनेंट, सिमिलरली फाइव का वाई कंपोनेंट, ये वाला इसके साथ हाफ वाई स्क्वायर। फाइव इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट 5x प्लस 5y, 5y क्या आएगा? हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया, ये फंक्शन आ गया। इसी को अगर आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, बिकॉज़ फाइव इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, दोनों का फंक्शन है, ठीक है। तो यू विल गेट r, वही आपका r निकल जाएगा। इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो यही r निकलेगा। अब जैसे इंटीग्रेशन करोगे, फाइव आपके पास आ गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे? देखो दिस इज वेरी सिंपल एंड नाउ यू नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ग्रेडियंट फाइव, ये फाइव एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर? 1 1 पॉइंट पर। माइनस कहां से? इनिशियल पॉइंट क्या था? 0 0, इनिशियल पॉइंट 0 0। ये ऐसा था, देखो ये कोई कर्व था, ठीक है, जिसके अराउंड आपको क्या निकालना था? r डॉट r का क्या निकालना था? dr इंटीग्रेशन, ये सॉल्व करना। और ये इनिशियल पॉइंट क्या था? 0 0, और से दिस पॉइंट इज 1 1। और किसकी हेल्प से सॉल्व करना था आपको? ग्रेडियंट थ्योरम की हेल्प से। ग्रेडियंट थ्योरम आप जानते हो कि दिस r कैन बी रिटन, r को आपने क्या लिख लिया? r वेक्टर को लिख लिया ग्रेडियंट ऑफ 5, और 5 को सॉल्व किया, 5 की वैल्यू क्या आई? हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ग्रेडियंट का डेफिनेशन का यूज करके आपने 5 निकाल लिया। एंड नाउ 5 की यहां वैल्यू, दिस इज सॉरी लास्ट 1 1 पर, माइनस 5 की वैल्यू कहां पे? 0 0। यही तो है ग्रेडियंट थ्योरम। ग्रेडियंट थ्योरम पे केवल अगर आपको जिस फंक्शन का ग्रेडियंट आपने निकाला है उस फंक्शन को अगर आपको पता चल जाए तो यू हैव टू पुट ओनली वैल्यू ऑफ, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एंड पॉइंट माइनस एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ध्यान रखोगे तो 1, और ये देखोगे तो 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू r डॉट dr इज नथिंग फॉर दिस कर्व c, इस कर्व c के लिए इसकी वैल्यू क्या आई? 1। लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया आपने? यूजिंग ग्रेडियंट थ्योरम। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे इसको आप, वही वैल्यू आएगी। डायरेक्ट भी अगर आप सॉल्व करो तो वही वैल्यू आएगी। कैसे? देखो r डॉट dr, यही तो सॉल्व करना है आपको। और r गिवन है 2 डायमेंशनल स्पेस में along एनी कर्व पाथ c कर्व पाथ के along जो पहला इनिशियल कहां से कहां तक? 0 से 1 1, 0 0 से 1 1 होता है। यही तो सॉल्व करना है आपको। अब देखिए इंटीग्रेशन c, r की वैल्यू है i कैप x प्लस j कैप y, ठीक है, डॉट dx dr 2 डायमेंशनल स्पेस में क्या होगा? i कैप dx प्लस j कैप dy।
डॉट प्रोडक्ट लिखिए, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 0 to 1 1 1 1, राइट, for a closed, for a curve C. Now see here, this will be integration x dx plus y dy, कहां से 0 0 to 1 1, जब इंटीग्रेशन है सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका वैल्यू आएगा x² 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगा y² 2, कहां से 0 0 से 1 1, 0 0 पहले रखोगे x² 0, 1 1 रखोगे हाफ और हाफ 1, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ऐसे बोलेगा कि यूजिंग ग्रेडियंट थ्योरम आप सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ग्रेडियंट थ्योरम, तो यू गो थ्रू दिस, पहले इसका क्या निकालो फंक्शन, बाय राइटिंग इट गिवन वेक्टर को ग्रेडियंट फाई लिख करके फाई निकाल लो, यू कैन सिंपली कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट होगा देखिए, ये वेक्टर को इज इक्वल टू ग्रेड फाई के बराबर लिख दो, फिर क्या करो कॉन्स्टिट्यूएंट, इनके जो यूनिट वेक्टर के कॉन्स्टिट्यूएंट को कोफिशिएंट को क्या करो इक्वेट कर दो, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होगा इंटीग्रेट कर दो, फाइनली लिख दो टोटल फंक्शन फाई, ठीक है। जब आपके पास फाई हो जाए तो आपको क्या चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए और स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है, दोनों पॉइंट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और क्या निकाल दो डिफरेंस। ग्रेडियंट थ्योरम ये कहती है कि ये जो डिफरेंस है यही उसके ग्रेडियंट का उस कर्व के अलोंग क्या है, इंटीग्रेशन। तो अलोंग एनी कर्व पाथ the integration of gradient of a scalar function is nothing but it is the difference of the function from of end point and initial point, समझा गया, this is your gradient right। ग्रेडियंट थ्योरम के बाद दूसरा थ्योरम बहुत आसान है और इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस मैंने क्या बताया था, इस थ्योरम की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि अगर हमारा एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए, मतलब कर्व कैसा हो जाए, क्लोज हो जाए, तो इंटीग्रेशन ग्रेडियंट फाई उस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट का, उस स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये होता है कि वो जो वेक्टर आपने ऑब्टेन किया है बाय टेकिंग द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, वो कैसा है, फील्ड कैसी है, लैमिलर है, नॉन कर्ल फील्ड है, कर्ल की वैल्यू रोटेशन, एक क्लोज कर्व का मतलब होता है रोटेशन, रोटेशन क्या है 0, मतलब फील्ड कैसी है, नॉन कर्ल है या लैमिलर फील्ड। ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था, लेकिन यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट थ्योरम अगर आपको पढ़ना है तो ग्रेडियंट थ्योरम इज एक्चुअली इक्वल टू द लाइन इंटीग्रेशन of gradient of a scalar function along any curve path is equal to the value of that function, the value of the difference of that function at end point and initial point, ठीक है। इसी को आप लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेना, यही हो गया आपका ग्रेडियंट थ्योरम। चलिए सर 3 डायमेंशन में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, फाई को dx dy dz ले लो, और जैसे r लिया था ना, से योर r इज नाउ ix प्लस jy प्लस kz, अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, सिमिलर सेम वैल्यू आएगी, और आपसे कह दे कि दिस आप ये वैल्यू कैलकुलेट करो, r डॉट dr इंटीग्रेशन, ये कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व का दिस कैलकुलेट करो, दिस इज व्हाट। तो आप तुरंत ध्यान रखना कि अगर मैं इस r को ग्रेड फाई लिख पाऊं, ठीक है, और इस फाई को कैलकुलेट कर लूं, फाई पहले क्या निकालूं, फाई, तो मेरे पास एक थ्योरम है कि ग्रेडियंट फाई डॉट dr is nothing for a closed curve is phi at the end point 1 to curve 1 to 2 is phi 2 minus phi 1, और ये पॉइंट दिया रहेगा आपको 0 या 0 0 0 से
2 1 1 1 या कुछ भी दे दे 2 2 2, अगर 2 2 2 दे दे तो वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है, कुछ भी दे सकता है वो, तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है कि इंटीग्रेट करो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो यू हैव टू फाइंड आउट ओनली द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फाई 2 पर क्या हो गया 2 2 2, और ये फाई 1 पे हो गया 0 0 0, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ ये एंड हुआ था। स्टार्टिंग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, बाई कैलकुलेटिंग 5 ग्रेडियंट 5 से r गिवन रहेगा, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर गिवन हो और अगर उससे आपसे इंटीग्रेशन उसका कैलकुलेट कराए तो आप कोशिश करो, क्या कोशिश करोगे, पहले 5 उसको लिखो, दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ 5 एंड यू कैलकुलेट 5, राइट, यू कैलकुलेट 5। कोई भी वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर ये वेक्टर फील्ड ऑब्टेन, अगर ये लैमिनर फील्ड है ग्रेडियंट 5 से, अगर ये ऐसे नहीं निकाल पाते हो आप तो फिर ग्रेडियंट थ्योरम नहीं लगेगी, ठीक है, तो ग्रेडियंट थ्योरम नहीं लगेगी। लेकिन आपको ऐसा दिया रहेगा, अगर ग्रेडियंट थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहेगा तो वो गिवन वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ ए सम स्केलर फंक्शन, किसी स्केलर फंक्शन का क्या होगा ग्रेडियंट, उसको लिखो दैट इक्वल टू दैट, फिर सॉल्व फंक्शन निकाल लो, मतलब आपको क्या निकालना है फंक्शन, और फंक्शन ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली, तो फंक्शन निकालने, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेडियंट होता है तो फंक्शन इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। इंटीग्रेशन करके आप 5 निकाल लो और जैसे ही आपको 5 की वैल्यू पता चल जाए फिर वो एक्चुअली डेफिनिट इंटीग्रल होगा। इंटीग्रेशन कैसा होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट दिया रहेगा आपको, पॉइंट दिया रहेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर्व पे वो पॉइंट दिया रहेगा, निश्चित रूप से दिया रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक अलोंग दिस कर्व, इसका कुछ ना कुछ दिया रहेगा, 1 2 3 4 मान लो ये दिया है। You have to integrate your function, given function r, ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल वैसे ही होगा, 3 डायमेंशनल होगा तो इसका ये पॉइंट एक और दिया रहेगा, ठीक है, से 5 कर लोगे कैलकुलेट, ये z ये x, बहुत सिंपल है, ठीक है। ग्रेडियंट थ्योरम का यूज करना बहुत सिंपल है। किसी भी कर्व के अलाउंग इंटीग्रेशन निकालना, अगर वो वेक्टर, क्योंकि ये जो कर्व है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर फील्ड, और ये वेक्टर फील्ड ऑब्टेन बाय ए स्केलर फील्ड, अगर स्केलर फील्ड से निकली हुई है ये वेक्टर फील्ड तो देन यू कैन यूज योर ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है। अगर वो ग्रेडियंट किसी वेक्टर के ग्रेडियंट, स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट 0 आए, मतलब फिर फील्ड कैसी है, कर्ल फील्ड है, कर्ल फील्ड का कभी भी ग्रेडियंट थ्योरम यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसका ग्रेडियंट निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो वेक्टर का ग्रेडियंट नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे सारे फंक्शन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ग्रेडियंट क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आए पूछना, ठीक है। ग्रेडियंट थ्योरम समझ में आई, ठीक है। अब देखिए दूसरी थ्योरम, आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझना, ये तो बहुत सिंपल थी थ्योरम। इस थ्योरम में कुछ नहीं था, केवल ये था कि एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट का इंटीग्रेशन निकालना था। क्या निकालना था, फाई था, उसका ग्रेडियंट फाई क्या है, स्केलर फंक्शन, इसका ग्रेडियंट एक पाथ के अलोंग जिसमें 2 पॉइंट दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे, 2 पॉइंट, इनिशियल और फाइनल। डेफिनेटली वो स्केलर फील्ड में किसी कर्व के अलोंग होगा। ये आपसे सॉल्व कराना चाह रहा था, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि ये कुछ नहीं होता है, बल्कि ये फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। ये दिस इज योर ग्रेडियंट थ्योरम। इसी का क्या नाम है, ग्रेडियंट थ्योरम। अब आपसे वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इसकी जगह ये डेफिनेटली आप जानते हो ये कोई ना कोई वेक्टर होगा, ठीक है। ये वेक्टर फील्ड या वेक्टर एक ही बात है। ये वेक्टर फील्ड किससे निकली होगी, फाई से। ये क्या है, ये स्केलर है, ये स्केलर है और ये है वेक्टर। तो
स्केलर से वेक्टर बनाने का केवल एक ही तरीका है, इसका क्या लिया जाता है, ग्रेडियंट। इसका लो ग्रेडियंट। अब आपको दिया रहेगा वेक्टर, आप निकालोगे स्केलर, मतलब आपको अल्टीमेटली क्या निकालना, 5। जैसे ही आपको 5 मिल जाए फिर आपका काम बन गया। फिर क्या करना आपको, ये एंड पॉइंट को कर्व के एंड पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाल दो। ये क्या है, वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन, वैल्यू ऑफ 5 एट पॉइंट 2, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 एट पॉइंट 1। बात आई समझ में? तो आप अगर फंक्शन गिवन है, ठीक है, इस फंक्शन का ये वेक्टर है, तो आपको फंक्शन अगर डायरेक्ट गिवन है तो ग्रेडियंट थ्योरम में आपको इंटीग्रेशन भी नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है, उसकी वैल्यू निकाल देनी है, और वैल्यू निकाल करके फिर उसका क्या ले लेना है, डिफरेंस। दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेडियंट। हमें जो कुछ भी पूछे उसी हिसाब से आप कैलकुलेट, ठीक है। अगर ग्रेडियंट थ्योरम को अलग से करना है तो इसको कट कर दो यहाँ पर। कितना देर का हुआ है?